हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पेज डॉक्टर तेजस जरीवाला। आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ कुछ सवाल कुछ जवाब हर्निया के बारे में। पेशेंट्स पूछते हैं कि सर हर्निया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें ऑपरेशन करना ही जरूरी है। तो ऐसा भी सुना है कि उसका जो ऑपरेशन होता है उसमें कुछ जाली या मैश लगाई जाती है। तो हाँ, खास करके बड़े लोगों में जो ऑपरेशन होते हैं उसमें जाली लगाई जाती है। छोटे बच्चों में जिसको कंजेनाइटल हर्निया होता है उसके अंदर जाली लगाई नहीं जाती है। बड़े लोगों के अंदर जो जाली लगाई जाती है वो स्पेसिफिक मटेरियल से बनी होती है, प्रोलीन से बनी होती है। और अभी आजकल और भी अलग अलग मटेरियल्स की जालियां मार्केट में उपलब्ध रहती है। वो जाली का काम यह है कि वो दीवार की डिफेक्ट के ऊपर हम रखते हैं, जिससे दीवार मजबूत हो जाती है और वापस से वो इंटेस्टाइन्स या ओमेंटम वहां से बाहर नहीं आता है। अभी ये क्वेश्चन होता है कि जैसे हर एक बीमारी के अंदर एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट हुई है, तो वो हर्निया के ऑपरेशन में भी हो सकती है या नहीं। तो ऐसा है कि आजकल ज्यादातर हर्निया के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से ही किए जाते हैं। उसमें भी यही फायदा रहता है कि रिकवरी काफी फास्ट रहती है। खास करके इंग्वाइनल हर्निया के ऑपरेशन में तो हम बड़ी साइज की जाली बिठा सकते हैं, जिसमें फ्यूचर में रिकरेंस के चांसेस भी काफी कम रहते हैं। हाँ, पर फिर भी ओपन सर्जरी भी आज की तारीख में होती है। और कोई कोई पेशेंट में जिसमें एनेस्थीसिया की तकलीफ हो, बेहोश करने में जोखिम हो, तो ऐसे पेशेंट्स में आज की तारीख में भी हम लोग ओपन सर्जरी की सलाह देते हैं। काफी लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है, जिसको कीहोल सर्जरी भी बोलते हैं, तो वो तो 1 सेंटीमीटर के इंसिजन में से दूरबीन डाल के की जाने वाली सर्जरी है। तो उसमें इतनी बड़ी जाली कैसे रख सकते हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम ऐसा करते हैं कि हम जाली को रोल कर देते हैं और रोल करके हम ऑपरेशन की जगह पे अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद में अंदर ले जाने के बाद में उसको वापस से नॉर्मल पोजीशन में ले लेते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि ये जाली अंदर रखी हो, वो खिसक गई तो क्या वो खिसक नहीं सकती है? हाँ, अगर उसको प्रॉपरली स्टिचेस नहीं लिए गए हो तो वो खिसक सकती है। पर हम ये हर्निया जाली को प्रॉपरली अलग अलग जगह पे स्टिचेस लेके फिक्स करते हैं, जिससे वो हर्निया की जाली खिसकने की शक्यता नहीं होती है। काफी पेशेंट्स पूछते हैं कि सर ये जो जाली आती है या मैश आती है वो कोई एक ही प्रकार की आती है या अलग अलग प्रकार की जालियां भी आती है? तो हाँ, अभी मार्केट में काफी अलग अलग प्रकार की जालियां उपलब्ध है, जो हमारे सर्जन्स की भाषा में हैवी वेट, लाइट वेट, माइक्रोपोरस, मैक्रोपोरस और मटेरियल वाइज भी अलग अलग प्रकार की जालियां आती है, जो ज्यादातर सर्जन्स पेशेंट को देखने के बाद में उनकी कंडीशन के हिसाब से उनको कौन सी जाली रखनी है वो एडवाइस करते हैं। एक स्पेसिफिक 2-3 मटेरियल की जाली आती है, खास करके ड्यूटी के या अम्बिलिकल हर्निया के लिए। जो जाली पेट के अंदर रखी जाती है वो ऐसे मटेरियल से बनी जाती है कि जिससे वो पेट के अंदर रहने पर भी पेट के बाकी पार्ट्स को, इंटेस्टाइन्स को और अलग अलग भागों को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो वो एक काफी महंगी जाली आती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जालियां आती है। मेरे काफी पेशेंट्स ऑपरेशन से पहले पूछते हैं कि सर मुझे राइट साइड हर्निया हुआ है और मैं वहां सर्जरी करवा रहा हूं, तो क्या लेफ्ट साइड भी मुझे हर्निया हो सकता है? तो हाँ, ये बात सही है कि दूसरी बाजू भी हर्निया हो सकता है, पर होगा ही ऐसा जरूरी नहीं होता है। दोनों बाजू एनाटॉमी अलग अलग होती है। तो जैसे ही राइट साइड घुटन का ऑपरेशन हुआ हो तो फ्यूचर में लेफ्ट साइड का भी घुटन का ऑपरेशन आ सकता है। तो इसी तरह हर्निया भी राइट साइड हुआ हो तो वो लेफ्ट साइड भी अलग से हो सकता है। वो दोनों एक ही हर्निया नहीं बोल सकते। हमारी भाषा में उसे राइट हर्निया या लेफ्ट हर्निया बोला जाता है। अभी काफी लोग पूछते हैं कि भाई हर्निया का ऑपरेशन, मुझे हर्निया तो है पर मुझे लगभग 6 महीने से हर्निया है, कोई तकलीफ तो नहीं है, तो हर्निया का ऑपरेशन कितना अर्जेंट है? तो ज्यादातर पेशेंट्स को हम समझाते हैं कि हाँ, हर्निया जब तक बाहर अंदर, जैसे ही दीवार से बाहर इंटेस्टाइन आता है या ओमेंटम आता है, हम उसको प्रेस करें तो वो वापस अंदर चला जाता है, जिसको हमारी भाषा में अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया बोला जाता है। तो वो जब तक बाहर अंदर होता है तब तक कोई अर्जेंसी नहीं होती है।
पर हाँ, उसके साथ में हम वो भी सलाह देते हैं कि वो अर्जेंसी आए तब तक वेट नहीं करना है, क्योंकि कौन सा हर्निया कब फंसेगा वो बोल नहीं सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि जिनको 15-20 सालों से हर्निया होता है और नहीं फंसा होता है, और ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि जिसको फर्स्ट टाइम ही पता चला होता है कि हर्निया है और वो इतने पेन के साथ में आते हैं क्योंकि उनका हर्निया फंस गया होता है। अभी हमें क्वेश्चन होगा कि ये क्या है फंसा हुआ हर्निया। फंसा हुआ हर्निया मतलब है कि इंटेस्टाइन्स अपने बॉडी के बाहर आए हैं, अपनी दीवार के बाहर आए हैं और उसके बाद में वो अंदर नहीं जा रहे हैं। वो अंदर नहीं जाने की वजह से उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी बंद हो जाती है और वो धीरे धीरे सूजने लगता है। उसमें एकदम सीवियर पेन चालू होता है। कोई कोई पेशेंट को वॉमिटिंग चालू हो जाती है, कई बार फीवर भी चालू हो जाता है। तो उसको हमारी भाषा में कॉम्प्लिकेटेड हर्निया बोलते हैं, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया होता है या इनकैप्सुलेटेड हर्निया होता है। ऐसे केस के अंदर हमें अर्जेंटली सर्जरी करनी पड़ती है, अदरवाइज हमारा इंटेस्टाइन गैंग्रीन हो जाता है और वो गैंग्रीन वाले पार्ट को हमें काटना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और उसी के साथ में उस वक्त पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होने की वजह से हम मैश या जाली नहीं रख सकते हैं, और मैश या जाली नहीं रखने की वजह से फ्यूचर में वापस से हर्निया होने की भी शक्यता काफ़ी बढ़ जाती है। ये तो हुई बात हर्निया और हर्निया से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की, पर आप जानना चाहेंगे कि क्या हर्निया के ऑपरेशन से भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर हॉस्पिटल के अंदर अच्छी जगह पे अच्छी तरह से अगर सर्जरीज की गई हो तो खास कॉम्प्लिकेशंस हर्निया के ऑपरेशन में होते नहीं हैं। हाँ, पर एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हमारी भाषा में मैश इन्फेक्शन या जाली का इन्फेक्शन बोलते हैं, जो एक ग्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है। वो कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो ऐसे केस के अंदर कोई बार हमें जाली निकालने का भी डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन होता है, रेयरली कोई पेशेंट को लंबे समय तक पेन होना, पर वो ज़्यादातर हम लोग मेडिसिन से कवर कर लेते हैं। और वेरी रेयरली बहुत ही कम पेशेंट्स के अंदर जाली रखने के बाद में भी हर्निया वापस होता है। वो खास करके ऐसे पेशेंट्स में होता है कि जो ऑपरेशन के बाद में भी हैवी काम करना चालू रखे, या तो फिर उनको ऑपरेशन के बाद में भी वेट गेन होना चालू ही रहे, खास करके सेंट्रल ओबेसिटी बढ़े, तो ऐसे केस में जाली भी फट सकती है और उसके अंदर से भी हर्निया वापस हो सकता है। कोई पेशेंट पूछते हैं कि सर मेरे एक रिलेटिव का तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और उसमें जाली तो नहीं रखी गई थी। तो जनरल पॉपुलेशन के बीच में अपेंडिक्स और हर्निया वो दो में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। अपेंडिक्स वो एक डिफरेंट रोग है जिसमें कभी भी जाली नहीं बिठाई जाती है। उसमें अपेंडिक्स करके ऑर्गन होता है जिसको शरीर से रिमूव कर दिया जाता है। और हर्निया एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर जाली लगाई जाती है, तो वो दोनों बीमारियां अलग हैं। आप जानना चाहेंगे कि ये हर्निया के ऑपरेशन के बाद में हॉस्पिटल स्टे कितना होता है। तो ज़्यादातर सर्जरीज, खास करके इंग्वाइनल हर्निया, ड्यूटी के हर्निया, जो रूटीन सर्जरीज होती है वो ओपन की जाए या लेप्रोस्कोपिक की जाए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हम सेकेंडरी डिस्चार्ज दे देते हैं। ओपन सर्जरीज के बाद में हम ज़्यादातर पेशेंट्स को 1 महीने का रेस्ट लेने को बोलते हैं। लेप्रोस्कोपी में 15 डेज का रेस्ट लेने को बोलते हैं। हैवी वेट वाला जो वर्क होता है वो ओपन सर्जरीज के अंदर हम 3 to 4 मंथ्स के लिए अवॉइड करने का बोलते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर वही चीज़ हम 1.5 to 2 मंथ्स के लिए अवॉइड करने का बोलते हैं। हाँ, अगर कॉम्प्लिकेशंस हुआ हो, खास करके हर्निया फंस गया हो, इन्फेक्शन के साथ पेशेंट आया हो, तो ऐसे पेशेंट के अंदर कई बार इंटेस्टाइन कट करना पड़ता हो, जोड़ना पड़ा हो, तो ऐसे पेशेंट्स को कई बार 5 से 7 दिन या उससे ज़्यादा समय भी हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है। और कोई पेशेंट्स को उसके अंदर आईसीयू स्टे भी होता है। तो जब भी हर्निया अनकॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में किया जाता है तो हॉस्पिटल स्टे काफ़ी कम होता है और पेशेंट बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो आज हमने खास करके हर्निया के बारे में काफ़ी जानकारियाँ ली। हर्निया क्या है, हर्निया क्यों होता है, हाँ, और उसमें एक मेन कारण जो हम आजकल देख रहे हैं वो रह गया, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब में कि पेट के अंदर सेंट्रल ओबेसिटी, पेट के भाग में चर्बी ज़्यादा होने की वजह से वो जो दीवार पे टेंशन देती है, उसकी वजह से हम काफ़ी पेशेंट्स में हर्निया की बीमारी देखते हैं। और काफ़ी मॉर्बिडली ओबेस पेशेंट, मतलब में 100 किलो से ऊपर, 110, 120, 150, 200 किलो के पेशेंट के जिनको हर्निया होता है,
वो पेशेंट हमारे पास हर्निया की सर्जरी के लिए आते हैं तो हम उसको खास करके एडवाइस देते हैं कि पहले आप वजन कम करिए। वजन कम करने के बाद में ही आपकी हर्निया की सर्जरी सक्सेसफुल रह सकती है। अगर ऐसे पेशेंट में हम जाली बिठा भी दें तो भी उसके अंदर हर्निया वापस होने की शक्यता रहती है। और कोई पेशेंट्स में, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग हर्निया की सर्जरी के पहले बेरियाट्रिक सर्जरी की एडवाइस देते हैं। तो आज हमने हर्निया के बारे में काफ़ी कुछ जाना। हर्निया क्यों होता है, हर्निया कैसे होता है, उसका क्या इलाज है, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उसे ना कराया जाए तो क्या होगा, उसकी सर्जरी के बाद में क्या क्या तकेदारियां रखनी है, उसकी सर्जरी के बाद में भी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे मेरे पेज पे, डॉक्टर तेजस जरीवाला। थैंक यू।